हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। को कढ़ाई चाहिए हमको, सब्जी बनाना है कढ़ाई में। दो दो फिर क्या में बनाएंगे हम? दो दो नहीं है, वही कढ़ाई मेरे पास, एक ही कढ़ाई है। को नहीं है, दो सब्जी बनाना है। तुम्हारा वो कढ़ाई कहाँ है, लोहा वाला? देखो कहाँ है, खोजो। देखो नीचे में है, देखो नीचे। नहीं बेटा, फिर मम्मा क्या में खाना बनाएगी? दो न को इसमें बनाएंगे। ये खाना बनाने वाला थोड़ी है। दो वो कढ़ाई चाहिए हमको, दो को फिर लेकर जाएंगे। रोना नहीं फिर, ठीक ना? हम लेकर जा रहे हैं। अरे तो फिर हम कैसे खाना बनाएंगे? फिर पापा आ जाएंगे ना, खाना का टाइम हो रहा है पापा का। तुम्हारा दूसरा है, देखो तुम्हारा किचन सेट में छोटा छोटा वाला कढ़ाई है, फिर तुम्हारा बड़ा वाला भी कढ़ाई है, वो मम्मी का है। दो तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किलों के बाद ना जाकर मैं उसके पास से कढ़ाई लेकर आई हूँ। आजकल उसका यही चल रहा है कि अपने खिलौने से बिल्कुल नहीं खेलती, बस मेरा कढ़ाई चाहिए, मेरा छलनी चाहिए, मेरा प्लेट चाहिए, मेरा कटोरी चाहिए। सेम सारी चीज़ें मेरी वाली चाहिए। जिस चीज़ से मैं करती हूँ वही चीज़ से वो भी करेगी। तो ज़बरदस्ती मैं किसी तरह से उसको फुसला करके लेके तो आई थी, फिर वापस वो आ गई थी मुझसे मांगने के लिए। तो फिर मैंने यही बोला कि रुको, अभी मैं ना बना करके खाना और देती हूँ। मैंने जब उसको बोला कि पापा को खाना है, नहीं दोगी तो पापा क्या खाएंगे, तब उसने दिया, बाकी तो मान ही नहीं रही थी। तो फिर मैं लेकर के अभी आ गई हूँ और मैं अभी ना दोपहर का लंच का तैयारी कर रही हूँ। सुबह का सारा काम ख़त्म कर लिया है। अभी नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि तबीयत मेरा अभी भी ठीक नहीं चल रहा। हाथ का जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी वजह से ना काम को धीरे धीरे करना पड़ रहा है, क्योंकि उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है हाथ। जो ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है ना, वो कर रही हूँ तो बहुत दर्द दे रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे काम निकाल रही हूँ। तो मैं आज पूजा आज भी नहीं कर पाई हूँ। 2-3 दिन लगातार मेरा पूजा पाठ छूट गया है। तो तबीयत ठीक रहती है तो सब चीज़ें सही से सब टाइम पे होता है, लेकिन तबीयत अगर ठीक ना हो तो सब चीज़ जो भी रूटीन है ना, वो बिल्कुल गड़बड़ा सा जाता है। तो अभी वही मेरे साथ चल रहा है। बाकी फिर मैंने सोचा कि चलो अब इधर भी लगे हाथ खाना भी इधर चढ़ा ले रही हूँ। धीरे धीरे खाना भी बनाते रहूँगी। और अभी झाड़ू करना है, पोछा लगाना है, कपड़ा धोना है, नहाना है, सारा काम पड़ा हुआ ही है। और आप लोग कढ़ाई देख के थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी हाथों से ना प्रेशर दे के काम करने का हो ही नहीं पा रहा है, जिस वजह से कढ़ाई भी मैं ठीक से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जो है ना पीलापन लगा ही रह जा रहा है। फिर को यहाँ पे जिद कर ही रही थी कि दो दो बार बार आ जा रही थी, और इसको सामने कैमरे में दिख गया कि ये दिख रही है, फिर अपना एक्टिंग शुरू कर दी। फिर बीच बीच में आकर के मुझसे बस वही कि दो, मतलब भूलने का तो नाम ही नहीं था। तबीयत ख़राब हो और बच्चे और चिड़चिड़ाए ना तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये बस यही कह रही थी कि मुझे दो दो। मैंने इसके पास वो छोलनी जो होता है ना चलाने वाला, तो मेरा क्या है कि मैं सब्जियां उसी से चलाती हूँ। मेरा जो होता है ना कलछुल, उससे मैं नहीं चला पाती। मतलब भूनने तब जो मसाला भूनता है ना उस समय दिक्कत होता है। तो उसने नहीं दिया था मुझे, बस मैं कढ़ाई ही लेकर आई थी और छोलनी उसी के पास था। तो कलछुल से मैं चलाने का कोशिश की हूँ बाद में, अभी तो चम्मच से मैं चला रही थी, फिर मैंने कलछुल से कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो इधर मैंने सब्जी बनने के लिए रखा है और एक तरफ मैंने पानी चढ़ाया है कुकर में, क्योंकि मुझे अभी कुहू को नहलाना है। कल नहीं नहलाई थी मैं उसको। मौसम यहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ठंडा वाला हो जा रहा है, जिस वजह से कभी ना बहुत ज़्यादा जिस दिन ठंडा रहता है उस दिन मैं नहीं ही नहलाती हूँ। तो कल नहीं नहलाया है मैंने उसे, तो आज उसको हेयर वॉश करके नहलाऊँगी। और आज बस यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही, मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बस यहाँ आलू डाल दिया है, टमाटर डाल दे रही हूँ, मसाले सारे डाल दे रही हूँ। और इधर मसाला और आलू सबको भून करके और मैं इसमें गोभी डाल दूँगी। उसके बाद मैं कुहू को जाऊँगी नहलाने,
क्योंकि उसको नहला दूँगी तो फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मौसम कब कैसा हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ वाला बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे पत्थर गिर रहा हो, इतना बड़ा-बड़ा बूँद था। मतलब बारिश तो बहुत ज़ोरों की थी, लेकिन बीच-बीच में जो बारिश हो रही थी ना बड़े-बड़े बूँदों वाली, वो काफ़ी मतलब देखने लायक था। तो मुझे तो लगा कि बा जो आवाज़ आता है ना ऊपर से, छत के ऊपर से, तो लग रहा था कि पत्थर गिरने लगा। मैं बाहर निकली तो देखा कि नहीं, बड़े वाले बूँद जो होते हैं ना वो वाला था, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसके बाद बारिश खुल भी गई है। यहाँ का मौसम यही एक है कि मतलब रात में बारिश होती है और दिन में मौसम साफ रहता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे जो लाइफ़ है यहाँ का वो थोड़ा ईज़ी होता है, नहीं तो दिन-रात बारिश हो तो समझ सकते हैं कि इंसान कैसे रहेगा। लेकिन यही रहता है कि दिन में बारिश नहीं होती, रात में बारिश होती है। दिन में कभी-कभार होती है, बाकी बादल या तो फिर धूप ऐसे रहता है। तो बस अभी बारिश नहीं थी और धूप भी नहीं था, लेकिन बादल था, इतना भी नहीं था कि मतलब ठंड लगे, नॉर्मल जैसा मौसम होता है वैसा था। कुहू को मैंने हेयर वॉश करके और नहलाया और उसके बाद बैठा दिया है यहीं पे, क्योंकि बाहर में भी अच्छा खासा मौसम नहीं था कि वो बाहर में रहे, हवा थोड़ा चल रहा था, तो इसीलिए मैंने उसे रूम में ही रखा। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ, नहाने धोने के बाद पोछा लगाया, कुहू को नहलाने के बाद रूम साफ़ करके, और उसके बाद चावल, दाल, सब्ज़ी सब चीज़ मेरा बन गया। मैं कपड़े भी थोड़े बहुत जो थे वो धोई हूँ, और मैंने अपना आज हेयर वॉश किया है। और ये वाला पर्दा जो मैं किचन में लगाती हूँ ना, इसको आज मैंने धोया है। इसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था लगाए हुए। हालाँकि गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना कि चीज़ों को अगर समय पर ना करो ना तो थोड़ा लगता है ऐसे कि नहीं-नहीं बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। तो इस वज़ह से मुझे लग रहा था कि नहीं, बहुत दिन हो गया, मुझे धोना चाहिए इसको। तो बस आज धो दिया है। देखती हूँ आज दिन भर में नहीं सूखेगा तो कल तक तो सूख ही जाएगा, फिर मैं लगा दूँगी। और आज ज़्यादा कपड़ा नहीं धोया है, यही रहता है ना कि तबीयत कैसा भी हो आपको काम जो है वो करना ही है, चाहे जैसे भी हो आप। तो मैं चाहकर भी मैं मतलब क्या है कि नहीं काम को रोक सकती, क्योंकि आज रोकूँगी कल वही मुझे करना है, और ज़रूरी नहीं है कि आज तबीयत ख़राब है तो कल ठीक ही हो जाए। सारे कपड़े डालने के बाद, और देखिए ये जो मैंने 2 फूल लगाए थे ना, आप लोगों को दिखाया था, सदाबहार के फूल हैं, और दोनों में से एक-एक ना फूल निकल के भी आया है। 2-3 दिन पहले इसमें कली थी, जब मैं यहाँ पे खुदाई कर रही थी ना, तो कली थी, लेकिन अभी फूल बहुत अच्छे से खिल के आया है, और दोनों में स बस एक ही फूल है। देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे हम लोग फ्लावर्स ये सब बनाते हैं ना कॉपी में, तो जैसा रहता है सेम वैसा ही, देख के बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये चमेली वाला जो फूल है वो तो काफ़ी गिरा रहता है नीचे में ऐसे ही। सारे काम ख़त्म करने के बाद ना अभी मैं बाहर में बैठी हूँ। बाल भी मैंने धोया था, तो वो भी थोड़ा-सा सुखाना था, और अभी ना लगभग 2:30 बज रहा है, और यहाँ पे यही दिक्कत होता है, पहाड़ी एरिया के होने की वजह से, और प्लस में जब बारिश हो, मौसम ख़राब हो, तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और पता नहीं बरसात में मेरा यहाँ क्या होगा, कैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, पर हर दिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुबह में आज वीडियो ना मैंने सुबह में ही अपलोड किया है, हर बार तो रात में कर देती थी, लेकिन एडिट ना करके रखने की वजह से मैंने दिन में किया है। अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और रूम में रहने से ना नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा कम रहता है, इसीलिए मैं बाहर में बैठी हुई हूँ कि किसी तरह से जल्दी से अपलोड हो जाए। आज मुझे शॉर्ट्स बनाने थे, जो कि एक भी नहीं बना पाई नेटवर्क ना होने की वजह से। और पहाड़ों को देख सकते हैं आप लोग, अभी ना बादल पूरा हट गया है। सुबह में बहुत ज़्यादा बादल बना हुआ था, पहाड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं छोटा वाला जो पहाड़ है वो भी दिख रहा है, और बड़ा वाला थोड़ा धुंधला दिख रहा है। और मैं यहाँ बाहर बैठी हुई थी, तो यहाँ पे साथ में लाके एक बिल्ली भी बैठी हुई थी। कल इसको मैंने खाना दे दिया था, अब इसको यही रह रहा है कि आके बैठ जा रही है। तो कुहू उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना उसको डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि मतलब अनजान लोग के साथ में इन लोग थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना ये आजकल क्या कर रहे हैं कि लीची जो देख रहे हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा इस बार लीची आया हुआ है ना, तो सब लोग काफ़ी खुश हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा लीची खाने को मिलेगा। तो बस यही है कि ला कर देखते हैं और खुश होकर जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे मैं हूँ, कोशिश तो करूँगी कि बचाऊँ, लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो है ना वो मानते नहीं हैं। उनको आप कितना भी मना कर लो, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है।
हम लोगों को नसीब होता है लीची खाने के लिए कि नहीं। उसके बाद ना मैं अपने बाल सुखाने के बाद, वैसे तो सूखे नहीं थे बाल क्योंकि मौसम ठीक ही था ही नहीं कि सूख पाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी, ये मेरा बहुत दिनों से अधूरा काम पड़ा हुआ था, हाथ भी नहीं ठीक था, इस वजह से भी छोड़ दिया था मैंने और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने आज सोचा कि कुछ भी हो इसको फाइनल कर ही देती हूँ। ये साग है, एक तरह का साग होता है जो कि हमारे यहाँ बहुत फेमस है, इसको हम लोग गेनहारी का साग बोलते हैं। इसका ये जो खुद से निकलता है ना, वो वाला चटनी इसका बहुत टेस्टी लगता है। तो एक दिन मैंने निकाल के ना ऐसे ही जहाँ-तहाँ खुद से उगा हुआ था तो उसको मैंने बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था और ये साग मुझे यहाँ पे मिलता नहीं है कहीं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं लगाती हूँ ताकि कभी-कभार चटनी के लिए मिल जाए या फिर कभी थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको हम लोग साग बना के खा सकें। तो बस इस तरह से घेर दिया है मैंने, मेरे पास थोड़े बहुत बाँस थे जिससे मैंने इस तरह से घेर दिया है और सारे जितने भी साग थे ना, तो बारिश हुई थी, सबको उखाड़-उखाड़ के मैं लेकर आई हूँ और सबको मैं अभी लगा दे रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि लग जाएँगे, अभी मौसम बारिश वाला है तो लग जाएगा सारा साग, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर अच्छा रहेगा ना, घर का कुछ अपना मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि इतना जगह है ना यहाँ, मुझे बहुत मन करता है कुछ-कुछ लगाने का। और देखिए साफ़ करते समय ना, जब मैं सफाई कर रही थी वहाँ की, मुझे इतना बड़ा कीड़ा मिला। ये यहाँ का एक ना डेंजरस वाला कीड़ा है, ये अगर आपके किसी भी शरीर के पार्ट में चिपक जाए तो जल्दी छोड़ता ही नहीं है और बहुत भयानक दिखता है पास से। तो ये तो एकदम मिट्टी के टाइप का लग रहा था, लेकिन जब मैंने इस पे पैर रखा तो मेरा पूरा शरीर हिल गया। फिर मैंने उसे निकाल कर के इस तरफ रखा और उसके बाद उसे दूर ले जाके फेंक कर के आई हूँ और उसके बाद फिर लग गई हूँ यहाँ वापस अपने कामों में और डर लग रहा था अभी कि कहीं पता नहीं फिर से कहीं आ जाए। और जो केंचुए होते हैं ना, यहाँ पे मिट्टी जब मैं खोद रही थी, इतने मोटे-मोटे केंचुए थे, मैं क्या बताऊँ कि मतलब हमारे यहाँ इतने मैंने मोटे नहीं देखे, जितने बड़े-बड़े और मोटे यहाँ मैं देख रही थी। डर ना, पूरा शरीर अंदर से हिल जा रहा था जब सामने में देख देख ले रही थी तो। फिर कैसा-कैसा कर के और मैंने यहाँ पे घेर लिया है हर तरफ से और अभी ना सारे जो हैं साग के पौधे सबको कबाड़ के लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी पानी आया हुआ है तो सब जो है अंदर से अच्छे से निकल जा रहे हैं और सारे देखिए इतने सारे मैं लेकर आई हूँ, यहीं पास से ही इधर-उधर सारे फैले हुए थे। सबको अभी लगाऊँगी और सुबह-शाम इसमें थोड़ा-सा मेहनत करूँगी, पानी दूँगी। जब हम कुछ खुद से लगाते हैं ना, तो मतलब एक अंदर से अलग ही सुकून मिलता है, अपने खेत का अगर कुछ मतलब लगाया हुआ खाने को मिले। तो यही सोच के मैं भी लगा रही हूँ, अभी तो इसको ठीक से घेर नहीं रही हूँ, अगर ये ठीक से लग जाए, उसके बाद और भी बाँस मँगाऊँगी और अच्छे से सबको घेरूँगी, क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ रहने नहीं देती, सबको खा जाती हैं। तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ इसको इतना बचाने के लिए मैंने घेरा है कि ताकि लगने इतना रुक जाए और उतना तक रुक जाएगा, उसके बाद मैं और मंगा कर के घेर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया है मैंने बहुत सारा और इतना लग जाएगा तो हम लोगों को साग खाने के लिए बहुत ही अच्छे से मिलेगा। ये एक टमाटर है जिसमें 7-8 टमाटर के छोटे-छोटे से आए हुए हैं टमाटर, तो वो भी मिल जाएगा।